हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था, ठीक है। और उसमें मैंने मेनली सबसे पहले आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरह से हम जब हमारे पास जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल हो वो सेम हो तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। फिर मैंने दूसरी चीज़ बात की थी आपसे कि वहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हमने देखा था, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ क्या देखी थी हमने? तीसरी चीज़ देखी थी अदन भाई कि जब हमारे पास डेंसिटी सेम हो तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जब हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से क्या हमने देख लिया था कि एक्सेलरेशन वहाँ सेम था, बिकॉज जो रेट था वो सेम था। तो इस वजह से एफ प्रोपोर्शनल हो गया था मास के, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया था मास के। और वहाँ पे हमने क्या निकाला था? हमने वहाँ पर निकाला था फोर्स के बीच का रेशियो, ठीक है। सो आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें आपने कॉन्सेप्ट को समझा भी होगा, और इस तरह के क्वेश्चन ज़रूरी है हमारे लिए करना। यहाँ पर देखो एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमारे लिए आया गया है, और यहाँ पर जो है ये इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी मीटर। अब हमें यहाँ पर सिंपल ये बताना है, आपको पता होगा कि भाई जब हमारे पास वीटी ग्राफ होता है इट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या होता है, नोट कर लो यहाँ पर। क्या नोट करना है नंद भाई? हमें नोट ये करना है कि एरिया एरिया अंडर अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ मतलब कि वीटी ग्राफ मतलब कि कोई भी मैंने एरिया बना दिया लाइक दैट, ये मैंने बना दिया एक एरिया, ठीक है। अब ये जो कर्व बन गया है इसके अंडर का जो ये एरिया होगा ये वाला, ये हमें देगा क्या? ये मेनली हमें देता है वीटी ग्राफ क्या देता है हमें? गिव्स, नंद भाई देता है हमें, गिव्स डिस्टेंस। डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी देता है और डिस्टेंस भी देता है। कैसे देता है वो भी देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस, दोनों देता है भाई। वो कैसे देता है वो समझो। अगर देख लो मैंने यहाँ पर सिंपल बना दिया एक वीटी ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर। और एक चीज़ और यहाँ देख लो, अगर मैंने एक वीटी ग्राफ बनाया तो वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है ये बताओ भाई। स्लोप की अगर मैं बात करूँ, स्लोप क्या देती है? स्लोप पे भी क्वेश्चन आया हुआ। स्लोप देती है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या देती है? एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या देती है? स्लोप किसकी? वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ की स्लोप कैसे निकालते हैं? और मैंने बात की थी उसमें टेन थीटा से हम निकालते हैं स्लोप, ठीक है। उस पर जो क्वेश्चन आएगा मतलब कि वो लास्ट ईयर में 2022 में पूछा था, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अभी यहाँ पर देखो एरिया अंडर द ग्राफ कर्व के बारे में। सो एरिया अंडर द कर्व की जब मैं बात करूँगा, सो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व की अगर मैं बात करूँ, वेट अ मिनट। सो एरिया अंडर द कर्व में ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ से? हुँ, अब यहाँ पे विज़िबल है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व में अदनान भाई हमने देखा कि ये कह रहा है, ये हमारे पास एक एरिया बना रखा है और उसमें हमसे कह रहा है कि इसका डिस्टेंस निकालिए। सो आपको पता है डिस्टेंस के बारे में अभी हमने सीखा नंद भाई कि डिस्टेंस जो होता है वो हमें कैसे निकालते हैं? हम डिस्टेंस हम निकालते हैं यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व से। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देख चलते हैं नेक्स्ट उस पे, ठीक है। चलो भाई साहब, एरिया अंडर द कर्व के बारे में नंद भाई बताइए। वेट ए मिनट। अब ये देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, एक ग्राफ आपको कैसा बना के दे रखा है, वैसे मैं ग्राफ यहाँ पर बना लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन दी फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है। आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो और बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आएगा यहाँ पर। और इसका हमें क्या निकालना है? यहाँ वीटी ग्राफ दे रखा है हमें, और हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और हमें पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है तन भाई? सिंपल पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया हमें देता है, वीटी ग्राफ का एरिया हमें देगा डिस्टेंस। तो हमसे वही यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व इट, ओके। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में तो बना हुआ है, बस मैं एक रफली बना रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू थोड़ा लिख देते हैं, और यहाँ पर जो पार्ट बीच में कर रखा है इसकी भी वैल्यू कर देते हैं हम इसको बीच पार्ट से, सॉरी ऐसे है, और ये यहाँ पर इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सीधा कर लो इसे,
ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो भाई सिंपल सी बात है, आपने अभी मैं बताया कि वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है, मतलब कि अंडर द कर्व का एरिया, वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है डिस्टेंस। तो हमें इसकी जो डिस्टेंस है वही निकालनी है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो भी देख लो, दिस इज 0, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 30। ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा है अदनान भाई? यहाँ पे मैं दे रखा है 10, यहाँ पे 5 है, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्यों नहीं पड़ता अभी बताता हूँ। 15 और यहाँ पे 20। आपको यहाँ क्या निकालना है? एरिया निकालना है इसका। अब ये देखो, ये कौन सा फिगर बन रहा है, आपको कुछ अगर याद आ रहा हो तो अदनान भाई, ये हमने पढ़ रखा था एरिया वाले चैप्टर में, फिगर वाले में, कि एक ट्रेपेजियम बना रहा है। अब जब ये एक ट्रेपेजियम बना रहा है तो इसका एरिया क्या होता है? एक ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट, और फिर क्या होता है? इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड की अगर मैं बात कर लूँ, P1 प्लस P2 बोल दूँ उसको, बिकॉज ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है ट्रेपेजियम में, तो इसका सम हो जाएगा। अब उससे भी इसका निकाल सकते हो, अगर वो याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखो, 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? ये वाली हाइट होती है। ठीक है, सो हाइट ही कितनी है? 10 है। सो हाइट हो गई 10 इंटू P1, P1 मतलब कि ये वाली साइड, ये वाली साइड देखो कितनी, ये वाली साइड है हमारे पास 10। इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 में से 10 जाएगा, 10। 10 प्लस P2, P2 कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली पूरी होती है पूरी, यहाँ 0 से लेके 30 तक, ये बन जाएगी 30। ठीक है, हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10 इट इज़ 40। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 5 सा हो जाएगा। वेट अ मिनट, दिस इज 2 5 सा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये 40 गुणे 5, 4 पंचे 20, यहाँ से जाएगा 200। दिस इज 200 मीटर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 200 मीटर ट्रेपेजियम वाले से। अब मैं क्या करना चाहूँगा भाई? अब मैं इसको करना ही चाहूँगा इस तरीके से कि मैं इसका निकाल लूँगा यहाँ पर। अगर अब मुझे ट्रेपेजियम नहीं आता नंद भाई, मुझे नहीं आता ट्रेपेजियम का एरिया, मुझे नहीं आता, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो इसको बाँट लूँगा मैं। इसको मैं बोल दूँगा A1 पार्ट, इसको बोल दूँगा A2 पार्ट, और इसको बोल दूँगा मैं A3 पार्ट। ठीक है? इन तीनों को A3 पार्ट बोल दूँगा। अब मैं कहूँगा कि बताओ A1 का एरिया कैसे निकालोगे? नंद भाई, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकालो। A1 प्लस A2 प्लस A3, ये करना है मुझे। ठीक है, ये मुझे फाइनल आंसर दे देगा, मुझे देगा कि मेरी डिस्टेंस। सो A1 कैसे निकाल दूँगा? 1/2 इंटू बेस, बेस मेरे पास कितना है? 0 से लेके 10, 10 इंटू हाइट कितनी है? हाइट भी मेरे पास 10, प्लस का A2, A2 है 1/2 नहीं है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर? मेरा क्या ये क्या बन रहा है? एक देखो, ये मेरे पास बन रहा है 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, स्क्वायर बन रहा है। तो क्या कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10 गुणे 10 प्लस का 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? बेस, बेस है मेरे पास 10, 30 और 20 का डिफरेंस, और हाइट भी है मेरे पास 10। ठीक है, क्लियर? ये मैंने कर लिया अब भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये भी हो जाएगा 2 5 ज़ा, यहाँ से भी हो जाएगा 2 5 ज़ा। सो इट इज़ कितना हो जाएगा? 10 पच्चे 50, इट मीन्स 50 प्लस 10 10 ज़ा 100, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 5 ज़ा 50। सो कितना हो जाएगा भाई? ये 50 50 100 और 100 200। इसका मतलब 200 मीटर हो जाएगा हमारे पास आंसर। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास आता है। अब मैं दूसरी बात करूँ नंदन भाई, अगर ये तो हमें कह दिया डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर मैं इसी में कह दूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कैसे करोगे? तो भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होता है नंदन भाई? बिकॉज़ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी जो क्या होगा, वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा बराबर डिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है ना, ये दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर देखो, दोनों के लिए ये वाला जो एरिया है ये सेम है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट आ गई है अगर मतलब 200, डिस्टेंस भी 200 रहेगा। ये दोनों 200 ही रहेंगे, 200 मीटर ही रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं अब आपको एक क्वेश्चन बताऊं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलते हैं और ग्राफ थोड़ा अलग बना दे तो कैसे करोगे? ठीक है, वो देखो यहाँ पर, वेट अ मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मेनली आपको करना क्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, अगर मेरे पास मुझे एक दे दे फिगर इस तरीके का, और वो फिगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको लिटरली देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा मेरे पास एक इस तरीके का दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर इस तरीके का ग्राफ बनाने का कोशिश है थोड़ा सा, देखो बन जाए तो बेहतर है। फिर यहाँ पर इस तरीके से एक ऐसे बनाया लाइन, उसके बाद एक ये लाइन ऐसे ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन ऐसे बना दिया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा बड़ी है। उसके बाद फिर एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से बना दी। ठीक है, यानी इस बार जो मेरा ग्राफ है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के, अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस होता है बिल्कुल भाई, हमें पता है नंद भाई। इसको हम लोग क्या बताते हैं? इसको हम लोग बताते हैं टी से। ये हमारा था टी,
और ये होता है हमारा v, ये पॉजिटिव वाला v है, ये नेगेटिव वाला v, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। तो यहाँ पर अगर मेरा जो ग्राफ है वो नीचे भी जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड भी जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के साइड भी जा रहा है, तो फिर कैसे निकालेंगे हम उसका एरिया, वो यहाँ पर देखना ज़रूरी है। अगर हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कह रखा है तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 20, यहाँ पर मुझे वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 2, यहाँ पर दे रखी है 4, यहाँ पर दे रखी है 6 और यहाँ पर दे रखी है 8। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, और यहाँ पर जैसे 20 है तो यहाँ बीच में था 10, इसी तरीके से यहाँ पर जो है पहले वाली यहाँ पर आई है वैल्यू इसका 10। ठीक है, मैंने थोड़ा मेजर करके नहीं बनाया, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं फिगर में बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं इसका ले लूँ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ये है -10। ठीक है, चलो अब बताओ एरिया क्या होगा। सिंपल सी बात है अदनान भाई, आपने बताया यहाँ पर ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा है एक ट्रेपेजियम भी बन रहा है कि नहीं, ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल वे में तोड़ भी सकता हूँ। इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, ये देखो नंबर, आप इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं इस तरीके से, ये आपने तोड़ दिया इसको, तो क्या बन गया मेरा, ये मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये मेरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल बनते ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो ट्रायंगल, ये मैंने क्या बना लिया था भाई, ये मेरा ट्रायंगल बन गया है, इसको मैं बोल देता हूँ A2, ये वाला मेरा एरिया हो जाएगा A1। सबसे बढ़िया है कि आप तोड़ लोगे तो आसानी हो जाएगी। A3, सो मेरे पास अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा, पहले A1 A2 A3 को निकालते हैं, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे निकालते हैं एरिया। सो A1 निकालना चाहूँगा तो मैं क्या बनेगा अदनान भाई, A1 निकालने जा रहे हैं आप, तो A1 हो जाएगा हमारे पास, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास एरिया। निकालने जाऊँगा तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल की यहाँ पर देखो जो हाइट है, मतलब कि हमारे पास लेंथ की बात कर लें, सो दिस इज 20 इंटू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारे पास। सो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास 80। ठीक है, A2 कितना आ गया अदनान भाई, A2 आ गया हमारे पास अदनान भाई, A2 ये एरिया है, एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इन दोनों का डिफरेंस, 6 और 4 का डिफरेंस 2 इंटू यानी कि बेस 2 और हाइट कितनी है 20। सो दिस इज कैंसल, और यहाँ से मेरे पास A2 आ गया 20। A3 अदनान भाई कितना आ गया, A3 आ गया हमारे पास 1/2, बिकॉज ये भी क्या है हमारे पास ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस, बेस इसका भी 8 और 6 का 2 है, इंटू यहाँ पर जो डिस्टेंस है, अरे हाइट है, वो क्या निगेटिव में है, सो बिकम इट इज बिकम निगेटिव -10। कितना हो जाएगा ये 2 से, ये -10 आ जाएगा। A3 हमारे पास निगेटिव आ गया। अब अगर इसने मुझसे कहा कि ऐसा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बताइए क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है, एरिया का अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम, मतलब आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। सो अलजेब्रिक सम का मतलब है कि जिसका साइन जैसे है ना उसको वैसे ही ऐड कर दो। इसका मतलब इसको जब मैं ऐड करने जाऊँगा, सो A1 प्लस A2 प्लस A3, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा। A1 की वैल्यू कितनी है 80 प्लस 20, और यहाँ पर -10 है, माइनस कितना आ जाएगा, 80 20 100 में से 10 जाएगा 90। सो ये 90 आ गया मेरे पास, क्या 90 आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बात करूँगा डिस्टेंस की। सो डिस्टेंस के केस में क्या होगा, देखो डिस्टेंस के केस में क्या करना था, सिर्फ पॉजिटिव लेना होता है, बिकॉज हमें पता है डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव वाला होता है। सो डिस्टेंस के केस में सबको क्या करना है, पॉजिटिव बना देना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 20 प्लस 10, ये वाला जो है ना इसको भी मैं क्या ले लूँगा, पॉजिटिव साइड वाले में ले लूँगा। सो पॉजिटिव साइड वाले में लेते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 20 110 110 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 कर दिया। इस बार मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक सम नहीं लिया, बिकॉज अलजेब्रिक सम का मतलब है कि साइन के साथ लेना रहता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ ऐड अप किया है वैल्यूज़ को, और सारी वैल्यूज़ को ऐड अप करके मेरा आ गया 110 मीटर। ठीक है, तो ये आप जब हमसे कहेगा डिस्टेंस निकालने को, तो अगर आपने पता है, आपको पता है अगर सिर्फ ऊपर ऊपर दे रखा है, सिर्फ ऊपर ऊपर हमें ग्राफ दे रखा है, तो सिंपल डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन जब यहाँ पर कह दिया हमसे कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग करो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि डिस्टेंस में हम लेंगे पूरा सम पॉजिटिव वाला, और डिस्प्लेसमेंट में अलजेब्रिक सम लेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई अदनान भाई, चलिए आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई, सो अब यहाँ पे हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये तो हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेविटेशन के ऊपर है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नहीं लगाना शुरू किया तो प्लीज़ 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 मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। अगर आप अभी तक सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, और अगर आपके पास क्वेश्चन है नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं क्वेश्चन लगातार अपलोड कर रहा हूँ। और हमारा जो मॉक टेस्ट फ्री है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट है, उसको आपको कैसे ज्वाइन करना है उसकी वीडियो मैंने डाल दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे PYQs भी हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है,
वो ऑनलाइन मोड में है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पर अब देखो क्या होगा अपने पास। दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट्स मास इज सेपरेटेड बाय ए यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड। अब क्या कह रहा है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस। अब देखो आपको पता है फोर्स क्या होता है, हम पढ़ के आए भाई ग्रेविटेशन में, जी m1 m2/r²। यही पढ़ा है जी आनंद भाई, बिल्कुल यही पढ़ के आए हम लोग, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2/r²। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस। यूनिट का मतलब समझते हो ना, यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट पॉइंट मासेस का मतलब वन की बात कर रहा है, चाहे वो 1 किलोग्राम हो चाहे 1 ग्राम हो। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या कर दिया इसने, वन कर दिया। और यानी यूनिट की जब बात कर रहा है, यूनिट सेपरेटेड बाई ये यूनिट डिस्टेंस, सो यानी कि आर की वैल्यू भी वन कर दी, इसकी भी वैल्यू वन, इसकी भी वैल्यू वन। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एफ की वैल्यू आ गई जी के बराबर। आ गई कि नहीं, यानी कि जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डी। ऑप्शन सही हो गया इसका, बिकॉज जी इसका जो कि जी को क्या क्या बोलते हैं, जी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और आपने सिंपल मतलब जी की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, क्या होती है कि अगर यूनिट मास और यूनिट डिस्टेंस के लिए ये बराबर होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस एंड अ यूनिट डिस्टेंस अगर उनके बीच में है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, ये मेनली आई थिंक बहुत आसान था, मेनली लैंग्वेज का ही क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया होना चाहिए ग्रेविटेशनल वाले कॉन्सेप्ट का। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। आगे बढ़ें, इसमें किया क्या मैंने, इसमें सिंपल किया नंद भाई कि हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है ग्रेविटेशनल की फॉर्म में, एफ इक्वल टू जी m1 m2/r² लिया। और इसमें यहाँ पर चूंकि बात कर रहा था यूनिट मास की और यूनिट डिस्टेंस की, तो उसकी वैल्यू वन वन होती है। सो यहाँ से एफ बराबर आ गया जी के, और यही पूछ रहा था क्या होता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता नहीं, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं। डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, ए बॉडी वेट 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम टू टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड its वॉल्यूम एंड मास रिमेन अनचेंज, देन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द न्यू सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल। क्या होगा भाई साहब, न्यू सरफेस मतलब कि क्या होगा, बॉडी का ऑन द न्यू सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बॉडी वेट्स 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम टू टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड its वॉल्यूम एंड मास रिमेन्स अनचेंज। तो फिर वेट क्या होगा उस बॉडी का न्यू सरफेस पर अर्थ के। तो भाई सिंपल आपको पता है अदनान भाई कि जो हमारे पास बॉडी का वेट होता है अर्थ पर, वो हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम, यहाँ पर जो बॉडी का मास और यहाँ पर अर्थ का मास डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारे पास वेट होता है वो मेनली डिपेंड करता है मास पर, और किस पर डिपेंड करता है, हमारे पास रेडियस पर। हमें पता है कि मास अनचेंज है भाई, इसका भी मास अनचेंज है, इसका भी मतलब ऑब्जेक्ट का भी, और हमारे क्या बोलते हैं मतलब जो प्लेनेट है अर्थ का भी मास, और यहाँ पर जी जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो हमारे पास वेट है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्ट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इसका मतलब जैसे हम आर में चेंज करेंगे, रेडियस में चेंज करेंगे, वैसे वैसे हमारे पास वेट में भी चेंज होता चला जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया इससे। बिकॉज यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास टू टाइम्स प्रेजेंट वैल्यू वॉल्यूम एंड मास रिमेन्स अनचेंज। तो हमें पता है कि मास फिर से कोई असर पड़ नहीं रहा है, बिकॉज ये अनचेंज्ड है यहाँ पर, और जी भी कांस्टेंट है। तो आर स्क्वायर में चेंज हो रहा है बिकॉज डायमीटर क्या कर रहा है, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम टू टाइम्स, यानी कि ये डबल कर रहा है। तो आर हमारी हो जा रही है 2r, आर भी हमारी 2r हो जाएगी बिकॉज ये डबल हो रही है, आर बिकम्स 2r। तो जो आर न्यू है ना वो 2r हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ओल्ड निकालेंगे। डब्ल्यू ओल्ड कितना है, वेट हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा ये चेक करो यहाँ से। डब्ल्यू ओल्ड हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको रख के निकालूँ, जी एम एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डब्ल्यू न्यू लेके लिए जाऊँ, डब्ल्यू न्यू के लिए तो क्या हो जाएगा, जी एम एम डिवाइड बाई 2r²। 2r² इट मीन्स 4r²। क्लियर है कैसे मैंने किया, बिकॉज अब ये r जो है वो 2r बन गया, तो यहाँ पर 4r² हो गया। अब मैं मुझे क्या करना है, लेना है इनका रेशियो, बिकॉज मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेट ऑफ न्यू। सो वेट ऑफ न्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनका ले लूँगा रेशियो, वेट ऑफ न्यू डिवाइड बाई वेट ऑफ ओल्ड। क्या आ जाएगा देख लो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ न्यू कितना है, जी एम एम। अब ये सब मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट इन सबको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जी एम एम डिवाइड बाई ओल्ड, यहाँ पे देखो ये दिस इज 4 है ना, यहाँ पर न्यू के लिए देखो 4r², तो यहाँ पे 4 एंड दिस इज r²। अब यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू ऑफ न्यू इज इक्वल टू 1/4r, और ये r² कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा r²
डिवाइड बाई 4r², ठीक है। और ये जो डब्ल्यू ओल्ड है इसको यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि वेट ऑफ ओल्ड, यानी कि फर्स्ट टाइम जो इसका वेट था वो कितना था 64 था, यहाँ पे डब्ल्यू ओल्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। तो 64 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, कितना 16 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, देखो कहाँ है 16 न्यूटन, ठीक है। इसको मैंने इतना लंबा किया, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको ये पता है ये वाली, बिकॉज जो हमारे पास वेट होता है वो डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है 1/r² के, ठीक है। यानी कि जब हम बात करेंगे 1/r² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है सिर्फ r² के, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है वो आप ध्यान रखेंगे कि ये 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r², ठीक है। आई होप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। फिर क्या है, और यहाँ पर जो वेट है वो इनके क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब r को हमने कर दिया 2r भाई, r को कर दिया हमने 2r, तो ये कितना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, 4r बन गया ये, और 4r² बन गया, तो वेट कितना था 64, 4 से हमें डिवाइड कर देना था, ये बन जाता है आपका डायरेक्ट 60। तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखो